तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बिगी से। तो भाई क्या पावर ऑफ पॉजिटिविटी दिखाने के लिए बिगी वापस आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर न्यू डे के 10 ईयर सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए, एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहा है, कंफर्म करा है एडम पीएस ने कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे आपकी 10th ईयर एनिवर्सरी मंडे नाइट रॉ पे। लेकिन ये कब करेंगे नहीं पता, बहुत सारे स्पेक्यूलेशन है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन भाई अभी कोफी किंगस्टन रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर आते हैं एंड यहाँ पे वो कॉमेंट करते हैं बिगी के ऊपर कि क्या बिगी को हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। कहते हैं कि देखो भाई, मैं तो इस चीज़ को कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता कि न्यू डे के 10th ईयर एनिवर्सरी को हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं एंड वहाँ पे बिगी ना हो। ये तो मैं इमेजिन कर भी नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं सोच सकता। तो मैं तो होप कर रहा हूँ कि वहाँ पे बिगी होगा, लेकिन मैं उसके शेड्यूल पे भाई ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मुझे लगता है कि वो काफ़ी बिजी है, वो इधर उधर चीज़ें देख रहा है, काफ़ी मैनेज कर रहा है। तो अगर उसके पास उसके शेड्यूल में टाइम है तो मैं होप करूँगा कि वो आए एंड न्यू डे के 10th ईयर एनिवर्सरी में शामिल हो। अब मुझे क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भाई देखो अपडेट आई थी निकल के सामने कि रिकॉर्ड कर रखे हैं कुछ फुटेज वगैरह इनके लिए, न्यू डे के लिए, जहाँ पे बताया गया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर्स में स्टाफ्स के साथ कुछ तो मजे ले रहे थे। मतलब कुछ आप देखना वीडियो वगैरह जब प्ले करेंगे तो वहाँ पे आपको बिगी भी देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे बिगी थे इन्वॉल्व भाई उस शूटिंग में। तो मोस्ट लाइकली वो इन पर्सन भी शायद उस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में होंगे, जिस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ये लोग सेलिब्रेट करेंगे अपनी 10th ईयर एनिवर्सरी। एंड मुझे ऐसा लगता है भाई कि वहाँ पे बिगी होंगे किसी भी कंडीशन में। मुझे ये भी लगता है कि शायद वहाँ पे एक्जेवियर वुड्स भाई फाइनली टर्न करेंगे कोफी पे एंड उसके बाद यहाँ पे आपको इनका फाइनली ब्रेकअप देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहे तो एक अच्छा इमोशनल एंगल बना सकते हैं। नाउ इमेजिन भाई कि बिगी वहाँ पे होते हैं, नेक इंजरी के बारे में हर कोई जानता है। जब जेवियर वुड्स टर्न करेंगे कोफी पे तो बिगी तो बिल्कुल खुश नहीं होंगे, वो रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोचो भाई यहाँ पे बिगी पे भी टर्न करते हुए दिख जाए एंड बिगी पे भी अटैक कर दें, तो क्या पता यहाँ से बिगी के भी वापसी हो जाए भाई एंड एक बहुत तगड़ा एंगल बन भी जाएगा। तो देख के तो लगता है फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे सेलिब्रेशन वाले सेगमेंट्स अनाउंस करती है तो नॉर्मली भाई यही चीज़ें होती हैं। नाउ लेट्स सी क्या होता है। कोफी इंडिकेट करते हैं कि बिगी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जिंदर महल को लेके। तो भाई जिंदर महल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक मैसिव सीक्रेट रिवील कर दिया है एंड ये है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स रिंग के अंदर कैसे छुपते हैं एंड रिंग के नीचे क्या क्या होता है। तो ये ध्यान से सुनना भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैवन वाले यूट्यूब चैनल पे आए थे भाई, मैवन के चैनल पे, एंड यहाँ पे बात करते हुए कहते हैं व्हेन वी आर इन अ कमर्शियल ब्रेक, कैसे जाते हैं अंदर उसकी बात करते हैं। व्हेन वी आर इन अ कमर्शियल ब्रेक और मे बी व्हेन देयर इज अ वीडियो पैकेज प्लेइंग, ऑल द लाइट्स इन द अरेना गो डार्क. Throughout the night, the ring crew is coming out to change something. Generally, you can sneak under there without anybody noticing. I have done that a bunch of times. उसके बाद कहते हैं कि रिंग के नीचे क्या होता है. Underneath the ring, it's called a bed. There's a little mat there, and there is a gentleman by the name of Nick Daw who is under there with a monitor. They have got water bottles down there. They have got Diet Cokes, Red Bull. So you have your bed, you have got your monitor, and Nick actually has a headset to the producers. कहना है जिंदर महल का यहाँ पे कि एक्चुअली होता क्या है ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बीच बीच में कुछ टाइम पे एक शो के दौरान कमर्शियल ब्रेक में हो चाहे जब वो वीडियो पैकेज एक दिखा रहे हो, हर एक टाइम पे ना बीच बीच में वो क्या करते हैं कि भाई लाइट्स डिम कर देते हैं एंड मेन फोकस सिर्फ स्क्रीन पे डाल देते हैं। इस दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रू मेंबर्स आते हैं जाते हैं, आते जाते रहते हैं चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो टैलेंट्स हैं जिनको भी रिंग के अंदर जाना है तो वो इनके साथ ही छुप छुपा के आ जाते हैं। एंड एक बार वीडियो भी निकल के सामने आई थी, मैंने आपको वीडियो दिखाई भी, आपको शायद याद हो तो अगर आप एक्टिव हो चैनल पे तो। उसके बाद कहते हैं कि रिंग के नीचे क्या होता है। तो भाई रिंग के नीचे बहुत रिलैक्स एटमोसफेयर होता है। रिंग के नीचे मस्त इनको एक बेड के तौर पे मैट मिल जाता है, उसको ये लोग एक्चुअली बेड ही बोलते हैं। वहाँ पे इनको वाटर बोतल्स मिल जाती है भाई, डाइट कोक्स मिल जाते हैं, रेड बुल्स मिल जाते हैं, मतलब फुल इनके लिए खाने पीने का भी जुगाड़ होता है। एंड साथ में एक बंदा भी इनको नीचे मिलता है। अब बंदा क्यों मिलता है मैं आपको बताता हूँ। बंदा है भाई निक डॉ का नाम लेते हैं, शायद भाई कुछ और भी लोग होते होंगे लेकिन अभी निक डॉ का ये नाम लेते हैं। कहते हैं कि निक डॉ नाम का एक बंदा वहाँ पे होता है एक मॉनिटर के साथ में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि रिंग में क्या चल रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या दिखा रही है अभी, कब आपका टाइम आ रहा है कब नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद निक डॉ जो है ना भाई वो एक हेडसेट के साथ होता है, प्रोड्यूसर्स के साथ में कनेक्टेड होता है, जो कि इशारा करते हैं कि हाँ अब जाने लायक है। तो देन सुपरस्टार रिंग के बाहर निकलता है, अंदर से बाहर निकलता है जब निक डॉ परमिशन देते हैं। तो ये है भाई अंदर की कहानी जो कि जिंदर महल ने रिवील करी है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी भाई, तो मुझे लगा आपको भी बता देते हैं। तो ये है एक अच्छा खासा सीक्रेट डब्ल्यूडब्ल्यूई का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि निक एल्डिस को लेके। निक एल्डिस भाई कमेंट करते हैं कि क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसल करेंगे। मतलब काफ़ी सारे फैंस चाहते हैं कि निक एल्डिस भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसल करें। निक एल्डिस चाहते हैं अपनी, मैं आपको वो बता देता हूँ। मुझे लगता है कि भाई इवेंचुअली करेंगे रेसल, लेकिन फिर भी ये क्या बोलते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्रिस वैन वेलेट के साथ बात करते हुए कहते हैं आई हैव 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, an employee contract as a producer and a talent contract for the general manager role. Look, it gets asked all the time by everyone except me. I have never once said, hey, what about me? Could I wrestle? And all that because I don't need to. If and when the time comes, it will be what they want and it will hopefully be the right time. I just told them that if you want to do that, I'm ready. I would like to face them up.
आई डोंट केयर इफ इट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस बट आई हैव अर्नड इट वंस। कहना है भाई यहाँ पे क्रिस वैन वेलेट के साथ बात करते हुए निकाल्डिस का कि देखो भाई मेरे 2 कॉन्ट्रैक्ट्स है, एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है मेरा प्रोड्यूसर के तौर पे एंड एक टैलेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है जनरल मैनेजर के रोल के लिए। कहते हैं कि मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि तुम WWE के अंदर रेसल करो या फिर नहीं। ये क्वेश्चन मैं खुद से नहीं पूछता लेकिन सब मुझसे पूछते हैं। कहते हैं कि देखो मैंने कभी ये क्वेश्चन खुद से इसलिए नहीं पूछा बिकॉज मुझे लगता है कि जो काम मुझे दिया गया मुझे वो ढंग से करना चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने ये बता के रखा है इन लोगों को, WWE वालों को, कि अगर तुम्हें ये काम भी मुझसे करवाना है, रेसल करवाना है, तो मैं रेडी हूँ, यानी कि आई एम रेडी, अपनी तरफ से फिट है। वो देख के लगते भी है भाई, अब तो रैंडी ऑर्टन से आरक्यू वगैरह खा भी चुके हैं, तो मुझे लगता है आ जाएंगे कुछ टाइम में। WWE ने इनको साइन इसीलिए करा होगा भाई क्योंकि ये रेसलर थे। तो सोचो भाई किसी रेसलर को आप इसलिए थोड़ी साइन करोगे बिकॉज आपको उनको परमानेंटली जनरल मैनेजर ही बनाना होगा। वो अच्छा वर्क कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हाँ इनको इवेंचुअली WWE रिंग के अंदर डालेगी, ये रेसल करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रेसलमीनिया को लेके, रेसलमीनिया इन लंदन को लेके एक्चुअली अपडेट है एंड ये है निक एल्डिस की तरफ से। निक एल्डिस भाई कहते हैं कि रेसलमीनिया लंदन में बिल्कुल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। कहते हैं कि जो लंदन का मेयर है ना भाई वो एक्चुअली इंटरेस्टेड है एंड वो सबसे अच्छी बात है। कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई सेकंड पर्सन है तो वो है लंदन का मेयर एंड ये खुद भी शॉक्ड है कि भाई वो इतने मेजर रोल पे होके, इतने मेजर पोजीशन पे होके आके WWE रेसलमीनिया के लिए इतना ज़्यादा क्यों पुश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि WWE काफ़ी कुछ मैसिव कर रही है। ये कहते हैं कि अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया तो डेफिनेटली आपको रेसलमीनिया लंदन में देखने को मिलेगा। अब कब मिलेगा वो नहीं बताते हैं लेकिन मिलेगा ही मिलेगा, ये इन्होंने कंफर्म करा है। तो भाई मैं भी चाहता हूँ कि एक बार तो रेसलमीनिया हो लंदन में, वो क्राउड काफ़ी वाइल्ड होगी एंड मुझे लगता है कि अगर 90,000 या फिर 1 लाख वाले कैपेसिटी के स्टेडियम में भी कराएंगे ना भाई तो एक कंप्लीट सोल्ड आउट इवेंट जाएगा 110%। तो होना तो चाहिए, निक एल्डिस कहते हैं कि डेफिनेटली होगा भी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस एंड सेमी ज़ेन को लेकर। तो भाई क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि रोमन रेंस टर्न करेंगे सेमी ज़ेन के ऊपर? सेमी ज़ेन ने भाई एक गलती से रोमन को लात मार दी थी क्राउन जूल में, क्या रोमन इस चीज़ को नहीं भूलें? रिकिसी वार्न करते हैं सेमी ज़ेन को, कहते हैं कि भाई ज़्यादा चिपको मत। उनको लगता है, रिकिसी को लगता है कि रोमन अभी भी नहीं बदला है, रोमन स्टिल उस चीज़ को याद तो कहीं ना कहीं रखेगा एंड उसका बदला वो लेगा शायद सर्वाइवर सीरीज में, बिकॉज उस टाइम तक शायद उसका मतलब जो है भाई वो निकल चुका होगा सेमी ज़ेन से। बातें देखो सही है बिकॉज रोमन ने भी ये चीज़ कह रखी है कि लोग बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, मैं नहीं बदलता। ये रोमन ने पहले कह के रखी है बात। इसका मतलब कि रोमन सेम तरीके से सोचते होंगे। बीच में भाई इन्होंने ग्लिम्स भी दिखाया, बीच में भर के भी थे वो, जिससे जे उसो बोल भी रहे थे कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, मैं तो चला जाऊंगा। तो अभी भी रोमन के अंदर वो छवि है पहले वाले ट्राइबल चीफ की। कहना है यहाँ पे रिकिसी का कि रोमन रेंस टर्न करेगा सेमी पे, वो अटैक करेगा जब उसका मतलब निकल जाएगा। तो शायद वो सेमी ज़ेन ने जो लात मारी ना रोमन को, भले गलती से मारी या फिर जो भी बोलो क्राउन जूल में, वो सेमी ज़ेन के लिए शायद भारी पड़ सकती है। शायद रोमन रेंस भाई सेमी पे अटैक कर सकते हैं जब इनका काम निकल जाए सेमी ज़ेन से। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा करना सही होगा? क्या ये चीज़ों को मैस नहीं करेगी चीज़? कमेंट करके बताना। मुझे लगता है ये स्टोरी ऑलरेडी काफ़ी रस्ट है, काफ़ी मस्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि WWE कराएगी, लेकिन यू नेवर नो भाई। रोमन ने भी क्या क्या रखा है, थिंग्स चेंज बट आई डोंट। तो रोमन बदलते नहीं है, मे बी भाई वो ट्राइबल चीफ वापस से जग जाए एंड वापस से सेमी को धो ही दे। रोमन वार्न करते हैं भाई यहाँ पे किसी सेमी ज़ेन को, तो थोड़ा सेमी को संभल के चलना चाहिए। फिलहाल गाइज इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।